हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। प्रीवियसली हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें वन एंड फिक्स था और एक एंड जो था वो सिंपली सपोर्टेड था। प्रॉप कैंटिलीवर बीम, उसका न्यूमेरिकल जो है थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करके हमने सॉल्व किया था। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, इसमें एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और दो एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड एंड है। बाय यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम हमको ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। देखते हैं गिवन डाटा क्या गिवन है हमको। तो इसमें क्या बोला है, कंटिन्यूअस बीम है एबीसी कंटिन्यूअस बीम फिक्स्ड एट ए, तो ए पर फिक्स्ड है, सिंपली सपोर्टेड एट बी एंड सी, बी और सी पे सिंपली सपोर्टेड है। स्पैन बीसी इज लोडेड विथ यूडीएल से लोडेड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। देन स्पैन एबी जो है वो 6 मीटर का है, स्पैन बीसी 8 मीटर का है। इसका हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है और थ्री मोमेंट थ्योरम जो है उसका यूज करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। तो इसमें बोला है हमको कि एक एंड जो है ए एंड ये फिक्स्ड है बीम का, ठीक है, और दो एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये एंड सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा एंड भी इसका सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, इसको नाम दे देते ए बी एंड सी। ठीक है, स्पैन ए बी जो है, स्पैन ए बी 6 मीटर का है, तो इसको ले लेंगे हम लेंथ इसकी 6 मीटर की लेंथ। देन स्पैन बी सी जो है वो 8 मीटर लेंथ है, स्पैन बीसी 8 मीटर। और एक कंडीशन यहां पे बोली है कि ओनली स्पैन बीसी इज लोडेड विथ यूडीएल ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो स्पैन बीसी के ऊपर में 2 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल एक्ट है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का यूडीएल एक्ट है। ठीक है, और स्पैन ए बी जो है इसके ऊपर में कोई भी लोड एक्ट नहीं है। अगर डायरेक्टली ऐसा न्यूमेरिकल हमको आता है, ठीक है, तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है हमारे कि स्पैन ए बी के ऊपर में कोई लोडिंग नहीं है, इट मींस डाटा मिसिंग है। ठीक है, ऐसा माइंड में एक क्वेश्चन आता है। पर अगर यहां पर लोडिंग गिवन नहीं भी है तो भी थ्री मोमेंट थ्योरम का यूज करके हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमको एक इमेजिनरी स्पैन ले लेना है। यहां पर जैसे कि ये फिक्स्ड एंड है तो यहां पर हम लोग एक इमेजिनरी स्पैन ले लेते हैं एल A0 A, ये स्पैन हो गया और लेंथ जो हो जाएंगी उसकी L0। ठीक है, जीरो स्पैन ये कंसिडरेशन में हमने ले लिया। देन उसके बाद में क्या करना है, हमको लिख लेना है यहां पर स्टेटमेंट जो हमने किया है, यहां पर जो इमेजिनरी स्पैन कंसिडरेशन में लिया है हमने। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, कंसिडरिंग एन इमेजिनरी स्पैन, considering an imaginary span A0A on left side of beam, मतलब जो कंटिन्यूअस बीम है इसके लेफ्ट साइड में हमने A0A स्पैन जो है वो कंसीडर कर लिया है, जिसका लेंथ जो है हैविंग लेंथ L0। तो L0 जो है इसका लेंथ है और A0A ये स्पैन है, हमने कंसीडरेशन में ले लिया है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ सिंपली सपोर्ट। ठीक है, A0AB इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री मोमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे, वहां से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद में ABC इसके ऊपर में जो है हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हमको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं यहां पर अननोन क्या क्या है। देखिए यहां पर MA, ठीक है, ये फिक्स्ड है, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू आएंगी। यहां पर MA अपने को फाइंड आउट करना है। B देखिए B बीच में है, ठीक है, तो MB भी आपको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, MC जो है मोमेंट एट C ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये एंड सपोर्ट है, तो एंड सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो मोमेंट एट C 0 हो गया। मोमेंट एट B हमको फाइंड आउट करना है, मोमेंट एट A जो है वो भी हमको फाइंड आउट करना है कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, देन उसके बाद लिख लेते हैं गिवन डेटा इसमें क्या क्या है हमको। ठीक है, तो गिवन डेटा अगर देखें तो यहाँ पर पहले ये स्पैन AB जो है L1, इसको कंसिडरेशन में लेंगे L1, तो L1 की लेंथ हमारी 6 मीटर गिवन है। देन लेंथ ऑफ L2 जो है वो 8 मीटर का है, तो L2 ले लेंगे 8 मीटर। देन उसके बाद में W2 गिवन है आपको,
W2 इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इतना इंटेंसिटी का लोड जो है वो BC के ऊपर में एक्ट है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, वो हमने ले लिया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, 3 मोमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहां पर स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम, अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम for span A0AB, ठीक है। इस पे 3 मोमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देंगे A0AB इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा फिर M A0 इंटू L0, M A0 इंटू L0 प्लस ट्वाइस MA L0 प्लस L1 प्लस MB इंटू L1 इज इक्वल टू -6 A1 A0 X0 बार डिवाइडेड बाय L0 माइनस 6 A1 X1 बार डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। तो ये स्पैन A0A एंड B इसमें हमने लगा लिया, ठीक है। तो पहला मोमेंट एट A0 इंटू स्पैन इससे कनेक्टेड L0 है, L0 ले लिया प्लस ट्वाइस MA, ठीक है। ये स्पैन कनेक्टेड है, ये स्पैन कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने L0 प्लस L1 ले लिया। देन उसके बाद में MB से कनेक्टेड L1 है, ठीक है। तो MB L1 ले लिया इज इक्वल टू -6 A0 X0 डिवाइडेड बाय L0 माइनस 6 A1 X1 डिवाइडेड बाय L1, ठीक है। ये ले लिया हमने। देन इसके बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M A0A, ठीक है। तो यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि यहां कोई लोड भी एक्ट नहीं है, ठीक है, और लेंथ भी L0 है हमारी, ठीक है। तो M A0A हो जाएगा 0। देन उसके बाद में लेना है हमको M AB, ठीक है। तो M AB के ऊपर में कोई लोड एक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा आपका 0, ठीक है। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको। स्टेप नंबर 3 में हमको कैलकुलेट करना है A0 देन A1 X0 बार और X1 बार, ये वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए A0, तो A0 0 क्योंकि यहाँ पे कोई स्पैन नहीं है तो एरिया भी नहीं निकलेगा क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसका कोई बना नहीं है, इसलिए ये 0 आ गया। देन उसके बाद में A1 की वैल्यू भी आपकी 0 होंगी क्योंकि यहाँ पे भी कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाए। देन उसके बाद में X0, ठीक है, X0 बार इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में X1 बार, तो X1 बार भी आपका आ जाएगा, X1 बार भी 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायग्राम बना नहीं है तो उसका CG भी लाइन नहीं करेगा लेफ्ट राइट से, तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो X1 बार भी आपका 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में ये वैल्यूज जो है हम लोग पुटअप कर देते हैं इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से MA0 जो है वो तो 0 हो जाएगा आपका। देन उसके बाद में ये L0 0, ठीक है, L1 की वैल्यू आ जाएगी और ये वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 स्पैन है पूरा, ठीक है। तो एरिया 0 है तो पूरी वैल्यू यहाँ की 0 हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में पुटअप कर देते, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2MA, ये पुटअप करने के बाद 2MA इंटू 0 प्लस L1 देखिए L1 है हमारा 6 मीटर, ये 6 मीटर पुट कर देंगे। देन उसके बाद में प्लस MB इंटू L1 इज 6 इज इक्वल टू, देखो ये स्पैन तो 0 हो गया और ये वाला स्पैन भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 0 इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12MA प्लस 6MB इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर A, ठीक है। तो इक्वेशन A जो आ गया हमारा वो है 12MA प्लस MB इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये A इक्वेशन हो गया। देन इसके बाद में हम लोग जो है
3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे ए बी सी स्पैन के ऊपर, ठीक है। तो यहां से ए और बी हमारे अननोन है, वो इक्वेशन फॉर्म होके फिर बाद में हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4 में ले लेते हैं अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम, फॉर स्पैन ए बी सी, ठीक है। तो स्पैन ए बी सी के लिए 3 मोमेंट थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट हो जाएगा एम ए इंटू एल वन प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू इज इक्वल टू -6 a1 x1 बार डिवाइडेड बाय L1 -6 a2 x2 बार डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। अब देखिए यहां पर मोमेंट एट C जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, मोमेंट एट C जो है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। और ये स्पैन पे भी कोई लोडिंग वगैरह नहीं है तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। देन बाकी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से स्टेप नंबर 5 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। स्टेप नंबर 5 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे कोई लोड अप्लाई नहीं है इसलिए एम ए बी इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे हम एम ए बी के बाद में एम बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इसका WL² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये ले लेंगे W इंटू L² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर ये स्पैन के लिए BC स्पैन के लिए लेंथ है 8 मीटर और यूडीएल की इंटेंसिटी है 2, ठीक है। तो 2 इंटू 8² डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आंसर जो आता है हमारा वो है 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो MBC जो आ गया वो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम इसका निकाल लेते हैं 16 किलो न्यूटन का। ठीक है, इसका पैराबोलिक कर्व बनेगा 16 किलो न्यूटन मीटर। देन पॉजिटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। देन स्टेप नंबर 6 इसमें लेना है हमको A1 A2 x1 बार एंड x2 बार इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो A1 जो है वो 0 हो जाएगा हमारा, कोई यहां पर डायग्राम फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये 0 हो गया। देन उसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है A2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये पैराबोलिक कर्व फॉर्म हो रहा, ठीक है। तो पैराबोला का मैंने बताया था एरिया कैलकुलेट करना है तो 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पे ले लेंगे वैल्यू हम लोग 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बेस है इसका 8 मीटर और इसकी टोटल हाइट है 16, ठीक है। तो 16 ले लेंगे हम लोग। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आता है हमारा 85.33 मीटर स्क्वायर, 85.33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। A2 जो आ गया हमारा 2/3 इंटू 8 इंटू 16 इज इक्वल टू 85.33 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में x1 बार तो वो हो जाएगा 0। देन x2 बार कैलकुलेट करना है, x2 बार, ठीक है। तो x2 बार की जो वैल्यू रहेंगी वो ये वैल्यू रहेंगी हमारी x2 बार, ठीक है। इसके CG तक का डिस्टेंस x1 बार इधर से हो गया, x2 बार इधर से, ठीक है। तो ये हमारा राइट सपोर्ट से, ये राइट सपोर्ट से CG तक का डिस्टेंस है डायग्राम का कि CG कहां पे लाई कर रहा है इसका, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर, 8 डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन में हम लोग पुटअप कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2 में पुटअप कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारा बन जाएगा ma इंटू L1, L1 इज 6 मीटर प्लस ट्वाइस mb इंटू L1 प्लस L2। ठीक है, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 0। ठीक है, ये 0 हो गया। देन माइनस यहां पुटअप कर देंगे 6 इंटू A2 इज 85.33 इंटू 4 डिवाइडेड बाय L2 इज 8। ठीक है, अब देखिए यहां से आ जाएंगे हमारा 6 ma प्लस 28 mb इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 85.33 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारा -256। तो ये आंसर है -256। ये इसको ले लो इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन ए बन गया हमारा 12 ma प्लस 6 mb इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बी जो बना है 6 ma प्लस 28 mb इज इक्वल टू -256। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है हमारी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की। अब क्या करना है, हमको कैलकुलेटर में इक्वेशन में जाके इसको पुटअप कर देना है। नंबर ऑफ अननोन जो है वो 2 सिलेक्ट कर लेना है, जो ma और mb, ये 2 अननोन्स है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर देना है, x की वैल्यू पुटअप करना है, y की वैल्यू पुटअप करना है, इधर में x की वैल्यू y की वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में हमारा जो ma का आंसर आता है वो है 5.12। ma इज इक्वल टू पॉजिटिव 5.12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ma का आंसर आता है, और mb का जो आंसर आता है वो है हमारा -10.24। mb इज इक्वल टू -10.24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन ए इक्वेशन बी सॉल्व करने के बाद ma और mb का आंसर मिल जाता है। ma प्लस 5.12 mb माइनस 10.24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। ये जो डायग्राम आया था हमारा, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद में हमको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक बेस लाइन ले लेते हैं इसकी। देन mb की वैल्यू माइनस में 10.24, ये ले लेते हैं 10.24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ, क्योंकि mc पे 0 है। देन mb पे देखिए, mb पे है 10.24, लेकिन वो माइनस में है, सॉरी 10.24 है, और ma की जो वैल्यू है 5.12 है, लेकिन ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे इसको 5.12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं इधर। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया पॉजिटिव, और ये वैल्यू हो गई हमारी नेगेटिव वैल्यू, और ये डायग्राम हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद में ये दोनों डायग्राम को कंबाइन कर लेना है और नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा 10.24 किलो न्यूटन मीटर। देन यहाँ से ये जो वैल्यू है वो है 5.12 किलो न्यूटन मीटर। इसको ज्वाइन कर देना है। देन उसके बाद में ये 16 का है यूडीएल, ये ले लेंगे 16 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल। ठीक है, तो पैराबोलिक कर्व फॉर्म होगा, मैक्सिमम जाएंगे 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है, इसको ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज। देन उसके बाद में इधर में निगेटिव वैल्यूज नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और
यहाँ पर जो है वो फिर से पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारी हो गई नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। ये कंटिन्यूअस बीम था, 3 मोमेंट थ्योरम से हमको सॉल्व करना था। स्पैन ए बी जो है वो 6 मीटर का है और स्पैन बी सी जो है 8 मीटर का है। यूडीएल एक्ट ओनली बी सी के ऊपर में 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद में मोमेंट मार्क कर लिए, सी के ऊपर में 0 हो जाएगा क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। बी हमको फाइंड आउट करना है कितना, ए फिक्स्ड है इसलिए ए भी फाइंड आउट करना है कितना वहां पर मोमेंट आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में 3 मोमेंट थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया A0 A B के ऊपर। एक इमेजिनरी स्पैन हमने कंसिडरेशन में ले लिया A0 A, जिसके लेंथ जो है वो L0 है, ठीक है। अप्लाई किया 3 मोमेंट थ्योरम A0 A B में, ठीक है। तो वहां से हमने जो है कैलकुलेट कर लिया 12 MA प्लस 6 MB इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है स्पैन ए बी सी पे, ठीक है। ए बी सी के ऊपर में अप्लाई किया, वहां पे सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेके, जो 16 किलो न्यूटन मीटर आया WL स्क्वायर बाय 8 करने के बाद। देन उसके बाद में एरिया और एक्स बार जो है वो कैलकुलेट कर लिया हमने। देन वहां से इक्वेशन फॉर्म किया, वो इक्वेशन था हमारा 6 MA प्लस 28 MB इज इक्वल टू माइनस 256, ठीक है। फिर ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया और MA और MB की वैल्यू फाइंड आउट की। MA की वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव में आई 5.12 किलो न्यूटन मीटर और MB की वैल्यू जो आई वो थी हमारी माइनस 10.24 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में हमने हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बना ली। देन दोनों डायग्राम को कंबाइन करके नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो हमने प्लॉट कर ली, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है वो शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरिड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैरिड आउट कर लेते हैं, SF कैलकुलेशन, ठीक है। तो SF कैलकुलेशन में क्या करना है, ये दोनों बीम जो है सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करना है और सेपरेट कर देना है इसको, ठीक है। तो सेपरेट कर लेते हैं ये बीम को हम। पहला जो बीम है वो हमारा AB है। देन दूसरा बीम BC, इसको ले लेते हैं BC बीम, ठीक है। तो यहाँ नेम देते हैं A, B1, B2 एंड C, ठीक है। इसके ऊपर में UDL एक्ट है 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का और लेंथ जो है वो 8 मीटर है। इसकी लेंथ 6 मीटर है AB का, ठीक है। रिएक्शन ले लेते हैं यहां पर RA, RB1, RB2 एंड RC, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है, मोमेंट मार्क कर लेना है हमको, ठीक है। अभी देखिए यहां पर कैसे, ये पहला स्पैन अगर देखिए तो ऐसे ये इमेजिनरी स्पैन कंसीडर किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म और यहाँ पर होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म, ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो ये हमारे काम का है नहीं क्योंकि ये 0 स्पैन है, तो यहाँ पर 0 ही आने वाला है, तो इसको मैं पहले इलिमिनेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये हो गया। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज मार्क करना है मोमेंट, ठीक है, और उसको काउंटर बैलेंस करने को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सी पे तो 0 है, उसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर देखिए मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए कैलकुलेट किया था 5.12, ये ले लेंगे हम 5.12 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में MB 10.24, तो ये ले लेंगे 10.24, ये भी हमारा 10.24 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है, ये UDL है, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा इसका 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 16 किलो न्यूटन, ये हो गया। 4 मीटर इधर 4 मीटर उधर एक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। देन अब कैलकुलेशन कैरिड आउट कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, RA प्लस RB1 इज इक्वल टू 0, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा 0, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट A इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो पहला देखिए, पहले ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, माइनस लेना पड़ेगा इसको, माइनस 5.12। देन उसके बाद में यहां पर कोई लोडिंग नहीं है, डायरेक्टली यहां पर RB1 दिखाई दे रहा और ये क्लॉकवाइज का है, प्लस 10.24 क्लॉकवाइज घूम रहा है 10.24। देन माइनस RB1 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर का स्पैन इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा RB1 शिफ्ट सॉल्व करने के बाद में RB1 का आंसर जो आता है वो है हमारा 0.85 किलो न्यूटन, ठीक है। देन RB1 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में और यहां से RA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे,
ठीक है। तो आर ए की वैल्यू जो आती है हमारी वो है -0.85 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां से आर ए और RB1 जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन उसके बाद में यहां से हमको ये सॉल्व कर लेना है। तो यहां पे देखो RB2 प्लस RC, RB2 प्लस RC, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएंगी डाउनवर्ड 16 है, तो इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। देन समेशन ऑफ मोमेंट एट B2 इज इक्वल टू 0, B2 पे ले लेंगे। ठीक है, पहला देखो 10.24 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो ये आ जाएगा 10.24 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। देन उसके बाद में प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 4 मीटर, देन माइनस RC मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 8 मीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेना है, RC की शिफ्ट सॉल्व करना है, RC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो RC की वैल्यू आती है हमारी 6.72, RC इज इक्वल टू 6.72 किलो न्यूटन। ठीक है, ये RC की वैल्यू आ गई हमारी। देन RC की वैल्यू पुटअप कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है, और वहां से RB2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो आती है हमारी 9.28 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा RB2 तो 16 माइनस 6.72 तो आता है 9.28 किलो न्यूटन, 9.28 किलो न्यूटन ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया RB2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसका भी काम नहीं है, इसको इरेज कर देते। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन कैरिड आउट की है, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो है वो हमको शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हमको प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हम लोग बना लेते हैं। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ एक बेस लाइन ले लेते हैं, अपर का पोर्शन पॉजिटिव, ये पोर्शन नेगेटिव डाउन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर RA जो है, RA है हमारा -0.85 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये ले लेंगे पहले -0.85 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85, माइनस है नीचे में 85, देन उसके बाद में पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो -0.85 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 0.85। ठीक है, ये पॉजिटिव 0.85 हो गया। देन उसके बाद में RB2 की है 9.28। ठीक है, तो ये ऊपर चला 9.28 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका 0.85 था, 9.28। देन उसके बाद में हमारा 6.72 RC पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर UDL है, तो UDL का मैंने बताया था कि इंक्लाइंड लाइन बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो 9.28 से माइनस में डीप होगा वो है 6.72। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम 6.72 किलो न्यूटन। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पोर्शन हो गया हमारा नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन, अगेन ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई शेयर फोर्स डायग्राम। ये डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसको ले लेते SFD, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन जो है वो हमको कैरिड आउट करना पड़ता है शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए।